हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। वो आपका लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का रिमेनिंग पोर्शन लेकर, और ये लास्ट पोर्शन है। इसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने के पहले एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe the channel, because without subscribing the channel, how can I reach you easily? How can all the notifications will reach you without any hurdle and obstacles? How can every day the study materials will reach you? So for that you need to subscribe. अब वो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या है बाकी का पोर्शन? या कर्सर ब्लिंक कर ऐसे। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. तो अब हम लोग यहाँ तक समझते हैं, कंट्री तक फुल स्टॉप दिया गया है। इन लाइफ में द लाइफ वी लिव, इन एवरी वंस लाइफ, everyone is having two obligations or everyone is having two duties. Obligations means moral duty, इसको नैतिक कर्तव्य कहते हैं। Obligations या duty can be written moral duties. I'm writing here moral duties. Obligation means moral duties. मोरल ड्यूटीज़ मतलब नैतिक कर्तव्य कह सकते हैं आपको। और भी है बाकी सारे वर्ड्स तो फैमिलियर हैं, ये अनफेमिलियर था मुझे जैसा लग रहा था। बाकी सेंटेंस के वर्ड्स जो है आपके लिए फैमिलियर है। सो लेट अस ट्रांसलेट इट एंड लेट अस अंडरस्टैंड इट एट फर्स्ट। लिखते हैं कि इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations, मीन्स इन एवरी वंस लाइफ देर आर टू मोरल ड्यूटीज़. Obligations to his family means duties, our moral duties towards our families, towards our parents, towards our wives and children. मतलब हर आदमी के जीवन में दो ड्यूटीज होती है, दो कर्तव्य होते हैं। पहला परिवार के लिए उसका कर्तव्य है, माता पिता के लिए कर्तव्य, पत्नी के लिए, पत्नी और बच्चों के लिए कर्तव्य, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, यहाँ और वहाँ के उसके लोगों के प्रति उसका कर्तव्य। हिज कम्युनिटी मतलब उसके अपने समुदाय, एंड हिज कंट्री उसके अपने देश के प्रति कर्तव्य। मीन्स दिस ऑब्लिगेशंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज फॉर फैमिली एंड द पीपल रिलेटेड टू फैमिली, एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज फॉर द नेशन, कंट्री, कम्युनिटी एंड द पीपल. what has been given students here. Let us see. In a civil and human society, सिविल मीन्स आप नागरिक कह सकते हैं या मतलब सामाजिक कह सकते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी मतलब नागरिक और मानवीय जीवन में, समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। मतलब ऐसे सामान्य जीवन में या सामान्य परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति इन ऑब्लिगेशंस को अपने इंक्लिनेशंस और एबिलिटीज़ के मतलब अपनी सक्षमता, एबिलिटीज़ मीन सक्षमता, इंक्लिनेशंस का मतलब नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, मतलब अपने जो प्राकृतिक टेंडेंसीज है उसकी, मतलब हर मनुष्य की अपनी अपनी एक इच्छा होती है अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो उस एबिलिटीज़ एंड इंक्लिनेशंस मीन्स टेंडेंसीज के माध्यम से वो अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे रंग के व्यक्ति के लिए और मेरे बर्थ के व्यक्ति के लिए, मैन ऑफ माई बर्थ एंड माई कलर कह रहे हैं कि मेरे रंग मतलब ही वॉज ब्लैक
और किस कम्युनिटी में पैदा हुए थे, ब्लैक कम्युनिटी में पैदा हुए थे, तो उनके लिए ये असंभव था कि इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, दोनों कर्तव्यों को ये पूरा कर सके। और ये दोनों कर्तव्य ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स फैमिली एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड द पीपल ऑफ द नेशन। इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. Isolate means अलग थलग कर देना। To keep someone isolated मतलब बिल्कुल अलग थलग जीवन कर देना, एकांकी जीवन कर देना, aloof कर देना। Isolate का मतलब है to keep someone aloof कह सकते हैं, isolate। To keep aloof लिख लीजिए, to keep aloof, ALLOF है, aloof मतलब अलग थलग कर देना कह सकते हैं इसको। तो फिर देखिए क्या लिखता है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे बर्थ और कलर के व्यक्ति को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर पाना असंभव था साउथ अफ्रीका में। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो मनुष्य के जैसा जीवन जीना चाहता है तो उसको क्या किया जाता था, उसको सज़ा दी जाती थी, पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, और उसको अलग थलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. फिर कह रहे हैं कि इन साउथ अफ्रीका में a man who tried to fulfill his duty to his people, मतलब यह एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपना ड्यूटी अगर पूरा करना चाहता है, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता है, was इनिविटेबली मीन्स अनएवॉइडेबली, मतलब बिना रुके या बिना रोक टोक के, बिना बचे, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अपने परिवार से उखाड़ दिया जाता था या हटा दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, एंड हिज होम, परिवार और घर से उसको निकाल दिया जाता था, अपरूट कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स टू लीव अ लाइफ अपार्ट, और उसको एकदम अलग थलग जीवन जीने के लिए बलपूर्वक अलग थलग कर दिया जाता था, या उसको फोर्सफुली उसको अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था। आगे लिखता है अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिविलियन। अब कैसा जीवन उसका होता था, तो एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस होता था। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब ट्विलाइट आप समझ सकते हैं, ये शाम होने और रात होने के बीच का टाइम होता है ट्विलाइट, जिसको कहते हैं फेडिंग लाइट बिटवीन। मैं इसको लिख देता हूँ, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मीन्स, ट्विलाइट का पहले मीनिंग समझते हैं, उसके बाद फिर ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब समझेंगे। फेडिंग लाइट, ट्विलाइट है, दिस इज ट्विलाइट। फेडिंग लाइट कह सकते हैं, फेडिंग लाइट। फेडिंग लाइट कब होता है, तो ये फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस, तो कह सकते हैं फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस, मतलब डार्कनेस और सनसेट के बीच का टाइम जो होता है उसी को हम लोग ट्विलाइट कहते हैं। तो फेडिंग लाइट है मतलब एक ऐसा लाइट जो स्पष्ट नहीं होता है, जैसे अंधेरा हो गया और अभी सूर्य डूबा, तो सूर्य डूबने और अंधेरा होने के बीच का समय ट्विलाइट कहते हैं। यहाँ लिखता है व्हाट इज गिवन अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, मतलब एक ऐसा एग्जिस्टेंस व्यक्ति का जो फेडिंग है, जिसमें वो न मरा हो न जी रहा हो, इस तरह का एग्जिस्टेंस उसका होता है। ऑफ सेक्रेसी एंड रिवेलियन, सेक्रेसी एंड रिवेलियन का, रिवेलियन मतलब वही विरोध या विद्रोह, तो एक विद्रोही के जीवन के रूप में या एक गुप्त जीवन उसको रखने के लिए एक एकदम फेडिंग लाइफ उसका बना दिया जाता था, न उसको जिंदा छोड़ा जाता था, न मारा जाता था,
लेकिन उसको एक जीवन अपना गुप्त रूप से विद्रोही के रूप में बिताना पड़ता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। लिखते हैं कि I did not in the beginning choose to place my people above my family। मतलब शुरू में मैं अपने लोगों को, पीपल का मतलब यहाँ कंट्रीमैन, कम्युनिटी, तो यहाँ अपने कम्युनिटी या लोगों को अपने परिवार से ऊपर मैंने नहीं चुना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों को सेवा देना शुरू किया, आई फाउंड दैट, मुझे पता चला या मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, एक बेटे के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने में, एक भाई के रूप में, एक पिता और एक पति के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने में मुझे रोका गया। आगे है, आई वॉज नॉट बर्न विद हंगर टू बी फ्री, मतलब मैं इस थर्स्ट के साथ नहीं पैदा हुआ था। कौन सा थर्स्ट? मतलब स्वतंत्र होने वाले थर्स्ट के साथ मैं पैदा नहीं हुआ था। मीन्स राइट फ्रॉम द बर्थ आई वॉज नॉट हैविंग दिस थर्स्ट ऑफ टू बी फ्री। राइट फ्रॉम द बर्थ इट वॉज नॉट इन माई माइंड दैट हाउ टू बी फ्री एंड आई शैल हैव टू बी फ्री इन माई फ्यूचर। इनका सेंस ये है, आई वॉज बोर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मतलब जितना भी मैं जानता था उन सभी तरह से मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, अपनी माँ के झोपड़ी के आसपास खेतों में दौड़ने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गाँव में से बहती हुई जो झरना नदी थी, झरना था, उसमें मुझे स्नान करने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मीलीज, मीलीज यू नो स्टूडेंट शेयर, भुट्टा कहते हैं मीलीज का मतलब, यहाँ मीलीज वर्ड है, मीलीज मीन्स मक्का कह सकते हैं, मक्का। यहाँ रोस्ट माई मीलीज का मतलब हो गया मक्का का भुट्टा, भुट्टा जो वो लगाते हैं ना, रोस्ट करते हैं, कहाँ? आग पे, कोयले की आग में मक्के को जब सेका जाता है, होरहा बनाया जाता है, वही मिलीज है। लेट अस सी, मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। कह रहे हैं कि फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, मतलब तारों के नीचे मक्का को रोस्ट करने की स्वतंत्रता थी। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले सांडों के ब्रॉड बैक्स मतलब चौड़े पीठ पर चढ़ने की भी स्वतंत्रता थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन एंड गॉड। कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा, अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, कस्टम्स का मतलब यहाँ रीति रिवाज, और अपने जनजाति के रीति रिवाज से मैं बंधा था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ माई मैन एंड गॉड, तो मुझे मनुष्य और भगवान के नियमों के द्वारा कभी भी मुझे कोई ट्रबल नहीं हुआ। तो इन द अबव पैराग्राफ व्हाट डज नेल्सन मंडेला से? लेट अस सी, he says that when he was born the thing was not in his mind that he was not free, because it was his childhood days, and during childhood days he didn't understand anything which was happening outside, so he thinks that whatever he did those days, that was the symbol of his freedom. For example, walking in the field, swimming in the stream, roasting his mealies, roasting maize under the stars, as well as riding the moving bulls, riding the broad back of moving bulls. This was also a symbol of freedom for him. But he also mentions that whenever
since long he obeyed his father and abided by the laws of his tribe, there was nothing as troublesome for him. But as he left all those things, as he disobeyed these all things, the laws of man and God started, and they started troubling him. Now the next paragraph, what is given here: it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, and then he understood that his boyhood freedom was illusion. Illusion means something that appears to be real but is not. मीन्स इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन एक ऐसा चीज़ होता है इन विच समवन फील्स दैट दिस इज़ रियल बट इट वाज नॉट. वो होता नहीं है, भ्रम जिसको कहते हैं. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट. बट व्हेन ही बिकेम अ यूथ, व्हेन ही बिकम ए यंग मैन, he felt that his freedom has been taken already, and then his hunger of freedom started. At first as a student, एक स्टूडेंट के रूप में, सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में, I wanted freedom only for myself. मतलब मैं अपने आप के लिए स्वतंत्रता चाहता था. The transitory freedoms of being able to stay out at night. अब transitory freedom का मतलब यहाँ temporary कह सकते हैं. Transitory का मतलब not permanent, here temporary can be written. Temporary. To transitory freedom means temporary freedom. Yeah, transitory freedom of being able to stay out at night means in the beginning as a student he wanted a temporary freedom. What sort of freedoms? For example, freedoms of being able to away from his home or stay out at night, read what I pleased and go where I choose. जो चाहे वो पढ़े और जहाँ चाहे वहाँ घूम सके. Later as a young man in Johannesburg, मतलब बाद में जोहान्सबर्ग में एक आदमी के रूप में जहाँ चाहे वो घूम सके, जो चाहे वो पढ़ सके और रात में वो कहीं बाहर भी ठहर सकें. दिस सॉर्ट ऑफ फ्रीडम और टेम्पररी फ्रीडम ही वांटेड, दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम ही वांटेड. आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ क्लियरिंग, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. कह रहे हैं in the beginning days he wanted to earn something for his family, he wanted to marry and he also wanted to make a family, and such freedom, such type of freedom should not be obstructed in a lawful life. मतलब एक लॉफुल जीवन में, लॉफुल जीवन का मतलब एक विधि सम्मत जीवन में या कानून सम्मत जीवन में, या कह सकते हैं कि एक ऐसा जीवन जिसमें कानून का शासन चलता हो, उसमें इस तरह के फ्रीडम को कोई किसी के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट या रोकथाम नहीं किया जाना चाहिए. आगे है, बट व्हेन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. But slowly means given here, धीरे धीरे उन्हें यह पता चला कि only he was not free, but also his brothers and sisters, they were also not free. I saw that it was not just my freedoms that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Curtailed का मतलब यहाँ कट कह सकते हैं या reduced कह सकते हैं. curtailed वर्ड गिवन हेयर, curtailed का मतलब कट या reduced. हाँ, तो हेयर बच्चों ये क्या कहते हैं कि आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट इज़ नॉट,
इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, यह केवल इन्हीं का फ्रीडम को रिड्यूस नहीं किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, सबका फ्रीडम जो इनके जैसा दिखता था, सबका फ्रीडम कर्टेल किया गया। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। दैट इज व्हेन हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम of my people, or this is why, or this was the reason, because the hunger of his own freedom and the freedom of his own people came into being, तब ये उनका हंगर या उनकी उनकी की जो भूख जी थी स्वतंत्रता के प्रति है वो सामने आई। It was his desire for the freedom of my people to live their lives and dignity and self-respect that animated my life, कह रहे हैं it was the desire, और यही इच्छा for the freedom of my people, मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की जो इच्छा थी, to live their life, ताकि वो अपना जीवन अपनी गरिमा के साथ, गौरव के साथ, रेस्पेक्ट के साथ जी सकें, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, that animated my life, animated का मतलब changed, और यही हंगर, कौन सा हंगर, the hunger of his own freedom as well as the freedom of his people who can live freely, who can live self-respected life and a life with dignity, this hunger animated his life, means changed his life. आगे है, that transformed a frightened young man into a bold one, और यही एक ऐसे आदमी को जो कि डरे हुए व्यक्ति को एक बोल्ड आदमी के रूप में ट्रांसफॉर्म किया, मतलब चेंज किया। that drove a law abiding attorney to become a criminal, और वह व्यक्ति जो लॉ अबाइडिंग था, मतलब कानून का पालन करने वाला प्रतिनिधि, अटॉर्नी का मतलब यहाँ प्रतिनिधि कह सकते हैं, बिकम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और वह एक परिवार के द्वारा प्यार किया जाने वाला पति अब एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो घर के बाहर हो गया, बिना घर हो गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, और जीवन से प्यार करने वाला व्यक्ति अब एक साधु बन गया, मतलब एक त्यागी बन कर के बाहर रहने लगा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन नेक्स्ट मैन, मैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं अब सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और ज़्यादा गुणी नहीं था, मतलब गुणवान नहीं था अगले आदमी के जैसा या दूसरे के जैसा। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड द लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेर नॉट फ्री। अब ये कहते हैं कि आई एम, हाँ, बट आई फाउंड, लेकिन मैं ये मुझे पता लगा या मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इन्जॉय, मैं इन्जॉय नहीं कर सकता हूँ द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, यह एकदम सीमित आज़ादी मैं इन्जॉय नहीं कर सकता हूँ, या कम और सीमित आज़ादी में इन्जॉय नहीं कर सकता हूँ। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और जब मुझे जो सीमित फ्रीडम दिया गया था, सीमित स्वतंत्रता दी गई थी, और जो मुझे कम स्वतंत्रता दी गई थी उसको मैं नहीं जी सकता था, और जब मैं ये जाना कि मेरे लोग भी इसे नहीं जी सकते हैं तो मैं इस ऐसे चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकता था। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वेर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑफ all of my people were the chains on me. Freedom is here given indivisible. Freedom is indivisible means here given, freedom is given to everyone. Freedom cannot be, this cannot be avoided from anyone. ये किसी से इसको अलग थलग नहीं किया जा सकता है। और ये कह रहे हैं कि the chains on anyone of my people were the chains on all of them, मतलब जो जंजीर मतलब मेरे लोगों के ऊपर था वो सबके ऊपर था। the chains on all of my people were the chains on me, और वो जो चेन, वो जंजीर जो लोगों के ऊपर थी वो चेन मेरे ऊपर भी था। मतलब the people who were from the same color they were having these all chains, ये सारे चेन्स उनके ऊपर थे। I knew that the oppressors must be liberated जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मतलब मुझे पता था कि ऑपरेसर्स मतलब जो दमन करने वाले लोग हैं उनको लिबरेट किया जाना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज
द ऑपरेस, जिस तरह से ऑपरेस्ड को मतलब जिनके ऊपर दमन हुआ उनको लिबरेट किया जाता है, उसी तरह ऑपरेसर्स को भी लिबरेट किया जाना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। और एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वो नफरत का दोषी होता है, कैदी होता है, उसको कैद किया जाना चाहिए। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, उसको सलाखों के अंदर किया जाना चाहिए। अ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, और उसको प्रिजुडिस के लिए, प्रिजुडिस मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, मतलब बिना किसी रीजन के किसी को डिसलाइक करना, ये प्रिजुडिस होता है। आपको सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में ये बातें, ये शब्द प्रिजुडिस मिलता है। तो प्रिजुडिस के लिए और नैरो माइंडनेस, संकीर्ण दिमाग के लिए उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता छीनता हूँ तो मैं खुद स्वतंत्र नहीं हूँ, फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, ठीक उसी तरह से जैसे कि मेरा फ्रीडम किसी के द्वारा ले लिया गया तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, ठीक उसी तरह से वह व्यक्ति भी जो किसी का फ्रीडम लेता है, स्वतंत्रता में दखल देता है, वो भी फ्री नहीं होता है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स अलाइक आर रॉब्ड एंड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और द ऑपरेस्ड मतलब जिनका दमन हुआ होता है, एंड द ऑपरेसर्स और जो दमन करता है, अलाइक आर रॉब्ड, दोनों के दोनों यहाँ रॉब किए जाते हैं, मतलब दोनों के दोनों का जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, या लोगों के द्वारा ये लूट गई होती है। ऑपरेसर्स और ऑपरेस्ड दोनों की मानवता यहाँ रॉब्ड की गई होती है, लूटी गई होती है, इसलिए दोनों में से कोई फ्री नहीं होता है। इवन द ऑपरेसर इज नॉट फ्री since he oppresses someone. So oppressors and oppressed, both of them are not free if anyone is indulged in such activities. If anyone indulges in such activities, taking away someone's freedom, if someone does, it means either of them is not free. So students, we have completed the lesson. Now questions given, and the questions you need to do what are given here. First questions, what twin obligations does Mandela mentions? Then twin obligations means obligations towards someone's own family members or someone's own people, and the obligations towards the nation और कम्युनिटी। तो ये दो ऑब्लिगेशंस बताए गए, एक ऑब्लिगेशंस एक कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता पत्नी के प्रति, और एक ऑब्लिगेशन अपने नेशन के प्रति, लोगों के प्रति। आगे है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय, एज ए स्टूडेंट, हाउ डज ही कंट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम्स। तो बच्चे के रूप में उनका फ्रीडम यू हैव नोन ऑलरेडी, प्लेइंग इन द फील्ड नियर हिज मदर्स हर्ट, स्विमिंग इन द स्ट्रीम, राइडिंग on the back of bulls. These were the freedom, or roasting mealies in the open. Roasting mealies, these all were the freedom being a child or being a, after that how does ही कंट्रास्ट, उसके बाद ये दिया है कि एज ए स्टूडेंट के रूप में उनका फ्रीडम क्या था। हाउ डज ही कंट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम्स। अब ये ट्रांजिटरी फ्रीडम्स मतलब ये टेम्परेरी फ्रीडम्स को कैसे वो कंट्रास्ट करते हैं। तो बाद में वो फ्रीडम्स जो एक ब्लैक के रूप में, बीइंग अ ब्लैक पर्सन, व्हाट द फ्रीडम ऑफ हिज वाज रेड्यूस्ड, दिस वाज अ कंट्रास्ट बिकॉज एज ही वाज अ चाइल्ड he was free to do all the things, he was abided by the norms of his ethnic groups or tribes, then there was nothing against him. But as he became a young one, he started moving from one place to another place, he felt and came to know many norms, many other hurdles and obstructions in his life, and he as well as his groups and the people of same color were not free to do those all things. Does Mandela think the oppressor is free? Why and why not?
मतलब क्या मंडेला ने ऐसा सोचा कि ऑपरेसर्स फ्री, ऑपरेसर्स मतलब दमन करने वाले फ्री है? तो नो, ही सेड दैट ऑपरेसर्स oppressor is also not free. Why? Because if he takes away the freedom of someone, then he is also not free. तो इस तरह से students, we have completed our lessons. Now other questions are given here. If you feel any sort of problem while doing these questions, never hesitate to ask. I will see you then in the next clip with all the answers of the questions what will have been commented in the comment section. Thanks a lot.